Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to start for all judiciary exams and law entrances 500 plus MCQs. So let's start. Okay. So question number 1. A soldier fires on a group of people holding a peaceful march on the road in conformity with the command of senior officer and thereby kills a few of them. अब इसमें इसका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अनुसार इसका जो आंसर होगा वो होगा बी. द सीनियर ऑफिसर विल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मर्डर बिकॉज ही गेव द ऑर्डर ऑफ फायरिंग ऑन द पीपल. ये आंसर क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज द पीसफुल मार्च जो कि है एक क्राइम नहीं है, ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं कर रहा जिससे कि कहीं ना कहीं पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो रहा है. तो ये पीसफुल मार्च है, तो सीनियर ऑफिसर लाइबल होगा. यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं है, देर इज़ नो डिफेंस अवेलेबल. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 टॉक्स अबाउट अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC कैन वन टेक द डिफेंस ऑफ डॉली इन कैपेक्स. ओके, अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन अब इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 82. अब जैसे कि पता है डॉली इन कैपेक्स क्या होता है. डॉली इन कैपेक्स इज इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इंटेंट टू कमिट क्राइम बाय द रीज़न ऑफ एज, लाइक बिलो 10 बिलो 7 जो एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, अगर वो एक्ट कर देते हैं या किसी को मार देते हैं तो ये होता है कि वो डॉली इन कैपेक्स है, मतलब कैपेबल नहीं है समझने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए. डॉली कैपेक्स वो होता है मीन्स कैपेबल है. मान लिया जाए कोई 12-13 साल का लड़का कोई क्राइम करता है तो देखा जाता है कि डॉली कैपेक्स है या फिर डॉली इन कैपेक्स है. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है ए पिक्ड अप अ मैच बॉक्स बिलोंगिंग टू बी एंड लाइटेड हिज सिगरेट विद अ मैच. बी चार्ज्ड ए विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट of his matchbox. In these circumstances, A can defend himself with the help of which of the following maxim. तो maxim यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 में वो D minim is non curate lex means law takes no account of trifles. कहने का मतलब है कि इसमें जो आंसर होगा वो होगा इसका D, यानी कि द प्रिंसिपल मीन्स द प्रिंसिपल दैट द लॉ इज़ नॉट कंसर्न विथ लाइक इनसफिशिएंट और माइनर मैटर्स. मीन्स लॉ इन चीज़ों को, माइनर मैटर्स को उतना तवज्जो नहीं देता. ओके, सो इसका डी मिनिमिस नॉन क्यूरेटर लेक्स लगा लेना है इसका. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे बात किया गया फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 देयर मस्ट बी एटलीस्ट. सो सेक्शन 149 की अगर बात करें तो यहाँ पे बात करता है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिविंग लाइक ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑफेंस एक कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत हो रहा है तो सेक्शन 149 में ये चीज़ बताया गया है. तो वहाँ पे क्या है कि इसका आंसर सी होगा 5 persons. ओके, बिकॉज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 148 देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 person. ओके, आई थिंक ऑल राइट, ये क्लियर है. कम टू क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 बात करता है व्हेन वन पर्सन कमिट्स सर्टेन क्राइम अगेंस्ट अनदर पर्सन and a criminal charge is filed against him, then the prosecutor is. अब कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर इसने क्राइम किया है अगेंस्ट अनदर पर्सन, कोई बी है, तो अब ए के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन होगा वो प्रोसिक्यूटर कौन होगा? तो वो स्टेट होगा, ओनली स्टेट. ओके, याद रखना. तो क्वेश्चन 5 का आंसर बी होगा. ओके, कम टू क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 बात करता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ मेयर प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया इज सफिशिएंट टू चार्ज अ पर्सन विद द ऑफेंस एंड नो एक्टर्स रिया इज रिक्वायर्ड. एज यू नो कि मेंस रिया और एक्टर्स रिया एक ऑफेंस करने के लिए मतलब बेसिक जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है. ओके, मेंस रिया एंड एक्टर्स रिया. लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में ऐसा नहीं है. ओके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में ओके वहाँ पे बेसिकली मेंस रिया इज सफिशिएंट. ओके, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 टॉक्स अबाउट एन एक्ट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस इफ इट इज़ डन बाय. अब जाहिर सी बात है
कि आप डिफेंस की बात होगी यहाँ पे कि एक्ट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस इफ इट इज़ डन बाई। अब अंडर 7 ईयर्स एज कोई करता है तो ये भी एक ऐसा कैटेगरी है कि 7 साल से नीचे भी, तो ये सारे जनरल एक्सेप्शन की पार्ट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये जो ए बी सी में जो दिया हुआ है, जो जनरल एक्सेप्शन जब आप 776 से 106 के बीच में पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 देयर मस्ट बी एटलीस्ट मोर देन 2 पर्सन 5 पर्सन मोर देन 5 पर्सन। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यहाँ पे सेक्शन 34 अगर आईपीसी का आप अगर सेक्शन 30 पर पढ़िएगा तो वहाँ पे क्या बताया गया है, सेक्शन 34 में बताया गया है कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ओके, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर इसके हिसाब से बी होना चाहिए, 5 पर्सन एटलीस्ट। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री इज सेड टू बी कमिटेड व्हेन। ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री इज सेड टू बी कमिटेड व्हेन। ओके, अ मैरिड वुमेन, अब इसका आंसर सी होगा, अ मैन मैरिड और अनमैरिड हैज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ मैरिड वुमेन। अब एडल्ट्री की अगर बात करें कि देखिए कोई भी मैन है मैरिड और अनमैरिड हैज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ मैरिड वुमेन, किसी शादीशुदा महिला के साथ कोई संबंध बनाता है तो एडल्ट्री के केस में आता है। लेकिन ऑन 27 सितंबर 2018 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसमें जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे तो उसने रिवोक किया सेक्शन 497 आईपीसी को। ओके, एंड दैट इज नो लॉन्गर क्राइम इन इंडिया बट कैन बी अ रीजन फॉर और वेरी बिग रीजन फॉर डिवोर्स। डिवोर्स के लिए क्या है, एक रीजन हो सकता है एडल्ट्री, बट इट इज नॉट अ क्राइम। ओके, इन इंडिया। कम टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 talks about a person awaits some crime by aiding at the time of committing of the offense, either prior to or at the time of commission of the offense, prior to the commission of the offense, or either prior to or posterior to or commission of the offense. तो इसका आंसर होना चाहिए, कायदे से अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि either prior और at the time of commission of the offense. ओके, चाहे तो पहले या फिर जब क्राइम हो रहा है, ऑफेंस कर रहा है कोई, उस समय अगर किसी ने अगर मतलब एड अवेट्स किया, मतलब उकसाया, उसको एड किया उस चीज़ को करने में, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा 10 का। अब आते आगे 11 बात करता है, एट द टाइम ऑफ एड्रेसिंग अ पब्लिक गैदरिंग अ लीडर made several anti-government remarks for its bad policies and appealed to the public to depose the government by voting against in the next election. देखिए इसमें तो कुछ होगा नहीं, कोई ऑफेंस नहीं है, बिकॉज अब इसमें बोलने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि सेडिशन ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भाषण दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो ये क्राइम के कैटेगरी में नहीं आता है, ये ऑफेंस नहीं होता। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, यहाँ बात कर रहा है मेयर प्रेजेंस एट द सीन ऑफ ऑफेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए सी, बिकॉज मेयर प्रेजेंस एट द सीन ऑफ ऑफेंस डज मेक वन द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इफ ही शेयर द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में बात किया गया, इन प्रीमेडिएटेड प्लान 5 पीपल कलेक्टिवली किल्ड अ पर्सन। प्रीमेडिएटेड प्लान है, 5 पीपल collectively killed a person but only 3 of them could be arrested in this case. अब ये इसका आंसर होना चाहिए, there can be convicted under section 302(149) as well as 302(34) only. तो 13 में इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी, बिकॉज 302 मर्डर है जानते हो, और सेक्शन 149 की अगर बात करें तो सेक्शन 149 में बताया गया है डेट एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। एक बार देख लीजिएगा बेर एक्ट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, 14 में क्या बात किया गया है, ए एंड बी गोज एट नाइट द हाउस ऑफ सी। ओके, ए और बी किसके घर पे जाता है, सी के घर पे जाता है उसके मारने के इरादे से। ठीक है, ए दरवाजा बंद करता है बाहर से ताकि सी अंदर सो रहा था, तो दरवाजा ए बंद करता है, बी क्या करता है, एक आग लगा देता है घर में। इन द मीन वाइल बी प्रिवेंटेड नेवर्स, अब बी क्या करता है, जो नेवर बचाने आते हैं उनको रोकता है ताकि वो जो सी है वो मर जाए। डाइड, सी डाइड थ्रू बर्न्स इंजरी इन दिस केस। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सो 14 का जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ए, बिकॉज यहाँ पे है ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ मर्डरिंग सी। ओके, आई डोंट थिंक देयर इज प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, ए इनस्टिगेट बी
टू मर्डर सी, बी रिफ्यूज टू डू सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि ए ने उकसाया बी को सी के मर्डर के लिए, लेकिन बी ने रिफ्यूज कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि क्या होगा, ए इज गिल्टी ऑफ अवेटिंग बी टू मर्डर सी, ए इज नॉट गिल्टी ऑफ अवेटिंग एज अ बी रिफ्यूज टू मर्डर सी, ए इज नॉट गिल्टी एज सी इज नॉट मर्डर, और A is not guilty as he can say that he was not serious when he instigated B to kill C। तो इसका कायदे से देखा जाए तो इसका आंसर होगा 15 का A, because A is guilty of abetting B to murder C। ओके, सो अब सेक्शन पे आते हैं। इफ अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स एनी ऑफ द ऑफेंस आउटसाइड ऑफ इंडिया देन ही। अब इसमें क्या होता है ना कि कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है, अगर बाहर क्राइम करता है, लेकिन अब यहाँ पे है कि भारत के किसी भी जगह पे अगर वो उसको पकड़ा जाता है ना, तो उसको पकड़ा जा सकता है भारत के किसी भी टेरिटोरी में, यानी कि कैन बी प्रोसिक्यूटेड ओनली इन एनी प्लेस इन विच ही मे फाउंड इन इंडिया। ओके, सो इसका आंसर सी हो जाएगा। Come to 17. Which of the following does not constitute the offense of unlawful assembly under section 141 IPC? इनमें से कौन सा ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करता है अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 141? ओके, तो 17 में बात किया गया सेक्शन 141 जो कि अनलॉफुल असेंबली की बात करता है। तो सेक्शन 141 जब आप पढ़ोगे तो इसमें पढ़िएगा आपकी यहाँ पे क्या है कि 1 से 5 तक वहाँ पे कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन किए गए हैं, बाकी एक एक्सप्लेनेशन दिया है वेयर एक्ट में। तो सेक्शन 149 बात करता है अनलॉफुल असेंबली की, तो इसका आंसर होगा सी, बिकॉज टू इन्वेस्टिगेट द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंसेज इज नॉट अवेलेबल टू द अक्यूज्ड ऑन क्रिमिनल डिफेंस? बीच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस इज नॉट अवेलेबल टू द अक्यूज्ड ऑन अ क्रिमिनल डिफेंस। कौन सा ऐसा चीज़ है यहाँ पे जो कि अवेलेबल नहीं होता है अक्यूज के पास कि वो डिफेंस ले सके इसका? तो 18 में जो आंसर होगा इसका वो होगा डी, कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू डेथ। देखिए, इन्फेंसी की बात करें, सेल्फ डिफेंस की बात करें, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की बात करें, ये सारे पार्ट किसके हैं? ये सारे पार्ट हैं जनरल डिफेंसेस जो पढ़ोगे तो उसमें ये बताया गया है। ओके, सो कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू द डेथ ये थोड़ा अलग है। तो कंसेंट किसी को मारने का कंसेंट लेना, तो ये तो एक तरीके से डिफेंस होगा नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 ऑल द पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट बोथ ए एंड बी। यहाँ पे तो कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, जैसे कि सेक्शन 34 के बारे में डिस्कस किया था हमने। सेक्शन 34 क्या कहता है? सेक्शन 34 कहता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो जाहिर सी बात है कॉमन इंटेंशन इज द वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 34। ओके, अब हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बात करता है? ए हैंडेड ओवर हिज वॉच टू वॉच स्मिथ फॉर रिपेयरिंग इन ऑर्डर टू नॉट पे द रिपेयरिंग चार्जेस। ए पिक्ड अप हिज वॉच फ्रॉम द शॉप when the watchsmith was not working or not looking। so in this case क्या होगा? A is guilty of theft, जाहिर सी बात है। अब A is guilty of theft है तो उसको देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, बिकॉज थेफ्ट के बारे में आप जानते ही हो। थेफ्ट के डेफिनेशन सेक्शन किस सेक्शन में दिया हुआ? सेक्शन 378 जब पढ़िएगा उसमें आपको बता दिया गया है। तो उसमें लिखा है कि हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट, जो पर्सन जिसके पास है उसके पोजेशन से विदाउट द कंसेंट, ओके, वो थेफ्ट के कैटेगरी में आ जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो सेक्शन 378 रेफर कर सकते हो आप। और बाकी आगे क्वेश्चन है 21, सॉरी क्वेश्चन 21 बात करता है सेडिशन इज डिफाइंड इन आईपीसी इन विच सेक्शन? सेडिशन इज डिफाइंड इन आईपीसी विच सेक्शन? अब क्वेश्चन 21 का इसका डी हो जाएगा 124A, सेडिशन डिफाइन किया गया है। ओके, आगे आते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, ए एंड बी प्लान टू मर्डर सी द नेक्स्ट डे, दे आर गिल्टी ऑफ विच ऑफेंस? अब सेक्शन तो बाद में बात करेंगे, पहले तो ए और बी प्लान करता है मर्डर, सी के मर्डर के लिए, और दे आर गिल्टी ऑफ व्हाट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा बी। ओके, बिकॉज द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो किस सेक्शन में बात किया गया? सेक्शन 120 भी मैंने बताया था, सेक्शन 120B, सॉरी 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। ओके, सो ये तो क्लियर हो गया आपका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 149 आईपीसी? सेक्शन 149 अगर देखें, याद करें तो सेक्शन 149 बात करता है एवरी मैटर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली मेक्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द असेंबली गिल्टी ऑफ द सेम ऑफेंस। So come to question number 24. Question number 24 talks about A and B both saw 100 rupees currency note
lying on the road. A quickly moved forward and picked it up in this case. Okay, तो इसका आंसर होना चाहिए 24 का C, बिकॉज C इसका आंसर होगा. A is not bound neither to share it with B nor to surrender it to the government, because as a finder he has the better title against the whole world except for the real owner of the currency note. ओके, तो 24 का C हो जाएगा. कम टू क्वेश्चन नंबर 25. A gives poison laden sweets meal, जिसको हलवा बोलते हैं, हलवा, to kill B. It being B is fast on that day, B gave it to C to eat. अब A हलवा देता है B को और उसमें पॉइजन मिला देता है ताकि बी मर जाए. ए का इंटेंशन था कि बी को मारने का. ओके, अब बी उस हलवा को नहीं खाता है क्योंकि वो फास्टिंग में था उस दिन. वो सी को खाने के लिए देता है. सी पुट इट ऑन द टेबल टू ईट लेटर. सी सोचता है बाद में मैं खा लूँगा. ओके, इन द मीन वाइल डी केम एट सी एज हाउस. अब ए का इरादा था कि वो बी को मारेगा. ओके, अब बी को ना मारकर अब ये सी खाने वाला था, लेकिन सी ने छोड़ दिया कि बाद में खाऊंगा. अब डी उसके घर पे आता है तो डी ये खा देता है. डी डाइड सम टाइम आफ्टर. ओके, सो इन दिस केस व्हाट इज, अब यहाँ पे होगा क्या होगा, तो 25 का इसका होगा कि अब जैसे कि ओनली ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ डी बिकॉज द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेलाइस. अब सेक्शन 301 की अगर जिक्र की है जिसमें कल्पेबल होमिसाइड की बात की गई है, तो वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मलाइस की बात किया गया. आईपीसी सेक्शन 301 आप एक बार रीड कीजिएगा. जो ट्रांसफर ऑफ मलाइस ऐसा होता है कि ए ने बी को मारने के लिए कुछ षड्यंत्र रचा या फिर कुछ पॉइजन उसके फूड में मिला दिया और बी उस फूड को ना खाकर कोई तीसरा खा लेता है. ठीक है, तो उसके लिए ए ही जिम्मेवार होगा क्योंकि ए का इंटेंशन था. यहाँ पे एक्ट भी था और इंटेंशन भी था, जाहिर सी बात है. ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26. द मीनिंग ऑफ मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिटरियम निसिम इंसिटिया. जाहिर सी बात है कि द एक्ट इटसेल्फ इज नॉट क्रिमिनल अनलेस अकम्पेन्ड बाय द गिल्टी माइंड. ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है आपको. ओके, क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. एक्टर्स रियस मीन्स एन एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन विच इज कॉल्ड conduct. Okay, actus reus voluntarily as well as involuntary human action. Actus reus includes result of an act that is injury. ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए 27 का डी. ओके, बोथ बी एंड सी. 27 का डी होगा बोथ बी एंड सी, सॉरी, बी और सी, बिकॉज एक्टस रिया मीन्स वॉलेंटरली एज वेल एज इनवॉलेंटरी ह्यूमन एक्शन. ठीक है, चाहे तो वो खुद से कर रहा है या फिर इनवॉलेंटरली कर रहा. ओके, या फिर एक्टस इंक्लूड्स रिजल्ट्स ऑफ एन एक्ट दैट इज इंजरी. जाहिर सी बात है, इंजरी हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो एक्ट के कैटेगरी में फॉल करेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का डी हो गया. क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो यहाँ पे बात कर रहा है अबेटमेंट बाय एड रिक्वायर्स. अबेटमेंट बाय एड रिक्वायर्स का आंसर होगा इंटेंशनल एडिंग. ओके, इंटेंशनल एडिंग याद रखिएगा आप इसको. इसका आंसर होगा सी. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 29 बात करता है अब यहाँ पे एक्स डॉक्टर इन्फॉर्म्स हिज पेशेंट वाई. ओके, दैट वाई वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. हियरिंग दिस वाई डाइज ऑफ द हार्ट फेल्यूर. एक्स हैज कमिटेड. अब एक्स डॉक्टर है, उसका पेशेंट वाई है. ओके, एक्स डॉक्टर है, उसका पेशेंट वाई है. अब इसने क्या किया कि वाई को बता दिया कि वो कैंसर से ग्रसित है. अब वाई क्या होता है, उसका मतलब हार्ट फेल्यूर हो जाता है और वो मर जाता है हार्ट अटैक से. ओके, तो अब यहाँ पे क्या वो लाइबल होगा डॉक्टर 29 में. सो इसमें डॉक्टर जो है लाइबल नहीं होगा. नो क्राइम बिकॉज एक्स कम्युनिकेटेड इन अ गुड फेथ. सेक्शन 52 पढ़िएगा, सॉरी, आईपीसी का गुड फेथ बताया गया है, वहाँ पे क्या है, गुड फेथ. सो यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होगा. ओके, और जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में ही बताया गया है. कंसेंट 87 सेक्शन से आगे जो बताया गया है वहाँ पे भी, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बात करता है विच सेक्शन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया. ओके, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 87 है, क्लियरली दिख रहा है, कंसेंट के बारे में बताता है, कंसेंट को डिफाइन करता है. कंसेंट यानी कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जुरी को लेकर कंसेंट लेना. ओके, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में आता है. वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी आपने पढ़ा होगा. ओके, 30 क्वेश्चन हो गए. सेक्शन नंबर 87 इसका आंसर हो गया सी. सो थैंक यू सो मच. और आगे क्वेश्चन नंबर 31 से रेगुलर इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे. सो 500 प्लस MCQs जो IPSC के हैं वो अभी ख़त्म करना है, मुश्किल से 10 दिन 12 दिन जो भी लगे. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.